गुड मॉर्निंग। हम लोग जो पिछली क्लास में कुछ फार्मूला पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आज क्वेश्चन करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक खोलिएगा तो सबको आप हिंदी मिल जाएगा इसका। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर्ड कंपोजिशन। देखो log k is equal to 14.34 minus 1.25 10 per power 4 k by t। देखो log k का वैल्यू ये दिया गया, log k का वैल्यू ये दिया गया, ठीक है। आपको निकालने क्या बोला, ये निकालने क्या बोला, ये। तो एक बात ध्यान दो बाबू, एक्चुअली क्या है, आपको ये इक्वेशन दिया गया। क्या दिया गया आपको? इक्वेशन। हम आपको ये बोले थे जब भी इक्वेशन देगा तो इक्वेशन को इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो अब आप पिछला क्लास रिकॉल कीजिए, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाई थी, आपको ऐसे आएंगे log k इज इक्वल टू log a माइनस ea बाय 2.303 RT। ऐसा कुछ पढ़ाया था आपको? अगर आपको याद होगा तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ea बाय 2.303 RT पढ़ाए थे आपको। अब इसको 1 इसको 2 मान लो। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, एक और दो को कंपेयर करने पर, जब एक और दो को कंपेयर किए, देखो log a के बदले log k, log a के बदले कितना सारा पार्ट, यहां देखो बाबू इतना सा के बदले इतना सा पार्ट। हमको निकालने क्या बोला, ये। तो हम क्या चेक करेंगे, मेरा ये वाला पार्ट कहां पर है, ये वाला पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट ये है। तो ऐसा बोलेंगे बाबू ea बाय 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 10 पर पावर 4 k बाय t। जब 1 और 2 को हम कंपेयर किए तो ये अपना आया। इसको नोट कीजिएगा। अब यहां देखो ea बाय 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 10 पर पावर 4 k बाय t। तो बोलो, ऐसा बोलेंगे ea इज इक्वल टू 1.25 10 पर पावर 4 k अपॉन t 2.303 RT। तो बोलो ये t और t कट गया। अब ध्यान दो बाबू, देखो ये t और t कट गया, और तुम यहां देखो, ध्यान सुनो बाबू, ea इज इक्वल टू 1.25 10 पर पावर 4। तो t और t कट गया, k 2.303 इंटू r। r का वैल्यू आप याद रख लें, इतना ही होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखो केल्विन कट गया यहां से, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 239339 ये आंसर आएगा, जूल पर मोल, जूल पर मोल। इसको नोट कीजिएगा। देखिए अगर आपको पिछला क्लास नहीं याद है तो आपसे आज का क्लास आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और इसी को अगर हम लोग डेसिमल में लिखे बाबू तो ऐसा बोलेंगे 239.339 किलो जूल पर मोल। किलो जूल 1000 से डिवाइड कर दिए 239, ये लगभग 34 है, 3934 किलो जूल पर मोल। आंसर हो गया। सिंपल क्या करना, इक्वेशन को इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देना, और इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
नोट कीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट में बना, हैज वैल्यू ऑफ के, के कितना आपको दिया है 4.5 10 पर पावर -3 सेकेंड एट 10 डिग्री सी। कब 10 डिग्री सी पर, मतलब 283 केल्विन पर। इसको T1 मान लो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA, EA आपको कितना देता है, ये 60 किलो जूल पर मोल, मतलब 60,000 जूल पर मोल। आगे देखो, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर T2, जब K2 क्या हो जाएगा, ध्यान, सिंपल बाबू क्या बोला, जब T1 ये है तो K1 ये है, जब K2 ये है तो बताओ T2 क्या होगा, और ये दिया गया। तो देखिएगा, अब मेरे पास यहां पर क्या है, अब मेरे पास यहां पर 2 K दिया हुआ है, K1 और K2 दिया हुआ है। अब यहां हमको 2 K दिया हुआ है, अगर हमको 2 K देगा तो यहां देखो, इसको ऐसा बोलेंगे बाबू हम log K2 बाय K1, ऐसा कुछ हम पढ़े हैं। T2 माइनस T1 बाय T1 T2, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। K2 ये K1 4.5 10 पर पावर, हमको लगता है बाबू यहां -4 होगा, तब -4 ही होना चाहिए। K2 बाय K1, EA के बदले, EA के बदले कितना बताइए 60,000 जूल पर मोल, 2.303, R के बदले 8.314, T2 निकालना है माइनस T1, T1 कितना आपको दिया है 283, फिर आगे क्या होगा T1 T2। सिंपल देखो बाबू, एक फॉर्मूला है, एकदम ध्यान दो, फॉर्मूला है, हमको 2K दिया हुआ है 2T दिया हुआ है, हमको 2K दिया है 2T दिया हुआ है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला है। जब T1 ये है उस वक्त K1 ये दिया हुआ है, जब K2 ये है तो बताओ T2 क्या होगा। बस हम सिंपल बाबू यहां पर T1 का मान रखेंगे, हमको T2 निकालना है, T2 एज डी छोड़ेंगे, ये आपको दिया गया है, R आपको दिया गया है, K2 और K1 दिया गया है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, पूरे को सॉल्व कीजिएगा। जब तुम पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 297 केल्विन। आप सॉल्व कीजिएगा, आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, आप वहां पर लॉग का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, इसमें बैठ के सॉल्व कीजिएगा, इसी मैथ्स में चला जाएगा 40 मिनट सॉल्व करने में। शानदार क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। इसको आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। देखो, the time required for 10% completion,
10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 10% कंप्लीट कितने पे हुआ है? 10% कंप्लीट हुआ है 298 केल्विन पर, इज इक्वल टू 25 कंप्लीशन परसेंट कंप्लीशन एट 308 केल्विन, एट 308 केल्विन। ए का वैल्यू दिया गया, निकालने क्या बोला कि बताओ क्या होगा 308 केल्विन पर, और ई ए बताओ क्या होगा। बस एकदम बाबू तुम यहां ध्यान दो बोर्ड पर, अच्छे से सीखेगा। आपको देखो यहां पर 2 टी दिया गया, आपको 2 टी दिया गया। पहला निकालने बोला ये, जैसे देखो ये निकालने बोलता है बाबू, एकदम तुम ध्यान दो। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है ये निकालने का, log K2 by K1 EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2। T1 और T2 आपको दिया गया, R तो गिवन होता ही है, EA निकालने बोला, आपको K2 by K1 चाहिए। अब देखो K2 by K1 कितना सरल है, कैसे निकलेगा बाबू। पहले आपको सब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे चुका है, तो एक बार देखो बाबू K का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 by T log R नॉट by R, कहे ना जी log R नॉट by R। अच्छा अब चलो हम लोग यहां से K1 K2 निकालते हैं। देखो T 10%, केस 1 T 10%, R से P पहले 100 M था, 10% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा 90 M बचा। इससे निकालिए K1 का फॉर्मूला क्या होगा 2.303 by T log R नॉट by R 100 by 90, ये K1 आ गया। ठीक है, ये K1 आ गया। केस 2 पे हो T 25%, R से P 100 M पहले था, 25% कंप्लीट हुआ तो अब बोलो कितना बचा 75 M। इसको बोलो क्या बोलते हैं K2, बोलो K2 क्या होगा 2.303 by T इतना log 100 by 75। ठीक है, अच्छा अब अपने फॉर्मूला में क्या है K2 by K1 है, K2 by K1, K2 ये अपॉन K1। अब बोलो T 25% और T 10% दोनों क्या है सेम है, कंडीशन दिया दोनों सेम है, तो यहां देखो T 25% और T 10% दोनों सेम है, तो बोलो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बताइए यहां पर क्या बचा log 100 by 75 मतलब log 4 by 3, और बोलो यहां क्या बचा log 10 by 9, ये बचा। सिंपल बाबू उतना माथा मत लगाओ, 10% दिया यहां से K निकालिए, 25% दिया यहां से K निकालिए, इसको मानते हैं K1, इसको मानते हैं K2, ये निकला K1, ये निकला K2, K2 by K1 कर दिया। अब देखो नोट कीजिए इसको,
तो K2 बाय K1, K2 बाय K1 log 4 बाय 3 log 10 बाय 9 log 4 माइनस log 3, log कैंसिल मत कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। log 10 माइनस log 9, K2 बाय K1 log 4 0.6021 log 3 0.4771 log 10 1 0.9542। तो यहां से K2 बाय K1 का वैल्यू आएगा 2.733, 2.733। नोट कीजिएगा इसको। टू 2.733। अब देखिएगा, अब बोलो इसके बाद को करना क्या है। K2 बाय K1 आ गया, अब निकालते हैं हम लोग कैलकुलेट EA, कैलकुलेट EA। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ये आपको दिया। अब देखो बाबू सिंपल, log K2 बाय K1 2.733, K2 बाय कितना मान आया, ये निकालना है, R का वैल्यू कितना है 8.314, T2 एकदम तुम यहां ध्यान दो बाबू, T2 कितना होगा 308, T1 298 और T1 T2 बोलो कितना T1 दिया है बाबू 298, T2 308, इसका वैल्यू 0.436 होता है और EA इंटू 10 2.303 8.314 298 308। जब यहां से आप सॉल्व कीजिएगा 303 81 298 308 इंटू 0.436 अपॉन 10, तो यहां से EA का मान 76 समथिंग हो जाता है। जो भी होगा इसको यहां पर आंसर आप लिख लीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन है लेंदी, लेकिन आपको क्वेश्चन से घबराना एकदम नहीं है। आप क्वेश्चन के साइज को देखकर डरे नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें देखो इस पार्ट में कैलकुलेशन बहुत टफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट टफ नहीं है। आप सिंपल देखो बाबू, आपको 2K दिया है 2T दिया है, आप लिख दो फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला लिख दिया, हमको निकालना है E, T1 T2 दिया गया है, R दिया गया है, EA निकालना है। अब K2 और K1 चाहिए, लेकिन हमको क्या दिया है 10% दे चुका है, तो हम यहां से हम लोग फॉर्मूला निकाले थे K is equal to 2.303 log R नॉट बाय R। तो इससे निकालें K1, इससे निकालें K2, दोनों को सॉल्व किए और सॉल्व करके आंसर ला दिए। तो आपका देखिए दिमाग तो चलना चाहिए, और इतना बड़ा बोर्ड मेरे पास है नहीं जो कि आपको एक साथ सब दिखा दे। दिमाग उतना बात आपको याद रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, या तुम कैसे भी रखो। इसके बाद देखो
देखिए इसका वो सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, बोला क्या, क्वेश्चन बाबू 308 नहीं था, क्वेश्चन में 318 केल्विन था। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, बोला 318 केल्विन टेम्परेचर पर के का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दो, बोला जब टी कितना आपको दिया 318 केल्विन, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, आप 318 के लिख लीजिएगा। ए का मान आपको दिया है 4 × 10 पर पावर 4, ये पार्ट आपको दिया गया। ई ए हम लोग अभी निकाले ही, जो भी निकला होगा जूल पर मोल में। आपको हम बता देते हैं, आप सबको सॉल्व कीजिएगा, आप सबको सॉल्व कीजिएगा। अब देखो मेरे पास एक टी है, मेरे पास ए है, मेरे पास ई है, मेरे पास के निकालना है। एक टी की बात कर रहा है, एक के की बात कर रहा है, फॉर्मूला बोलो क्या होगा, log k is equal to log a minus EA by 2.303 RT, यही ना, k निकालना है, ठीक है, a का वैल्यू दिया गया है। अब ये जो निकाले थे आप ये यहां पुट कीजिएगा, r कांस्टेंट होता है, t पुट कीजिएगा, तो यहां से आपका log k is equal to कुछ आएगा और इसका कर दीजिएगा एंटी लॉग, तो यहां से आप जब एंटी लॉग कीजिएगा तो k का कुछ मान आएगा, वही आपका आंसर होगा। तुम बोलोगे सर हमको लॉग और एंटी लॉग तो आता नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, आप एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा, उस बुक के अंतिम में लॉग और एंटी लॉग निकालने सिखाया गया है। इतना काम तो तुम खुद से करो, और अगर तुम फिर भी खुद से नहीं कर सकते हो तो तुमको हम सिखा देंगे, कब, एग्जाम के बाद, ठीक है। सबको आप सॉल्व कीजिएगा। देखो डाटा कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है बाबू, क्योंकि इसमें लिखा रहता है, फिर भूल जाते हैं डेटा क्या लिखा हुआ है। नोट कीजिएगा। The rate of reaction becomes quadruples when temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. कैलकुलेट EA। बोला 293 केल्विन से 313 केल्विन होने में अभिक्रिया का दर 4 गुना हो जाता है। 293 केल्विन से 313 केल्विन होने में अभिक्रिया का दर 4 गुना हो जाता है। EA बताएं। अब यहां देखो T1 कितना है 293 केल्विन, T2 कितना है 313 केल्विन, T1 कितना है 293 केल्विन, T2 कितना है 313 केल्विन। T1 पर मान लीजिएगा K1, T2 पे मान लो K2, T2 मान लो K2। अब ध्यान हम लोग यहां पर पिछली क्लास में बोले थे कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के टर्म में देंगे, तो क्या बोला है ध्यान दो कि 293 केल्विन से 313 केल्विन होने में 4 गुना बढ़ जाता है, तो K2 क्या होता है 4K1 हो जाता है। 4 गुना बढ़ जाता है मतलब K2 क्या होता है 4K1 हो जाता है। अब निकालने क्या बोला EA, निकालने क्या बोला EA। बोलो मेरे पास क्या बाबू 2T है,
मेरे पास 2k है, तो अपना बोलो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा log k2 by k1 EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2। तो देखो log k2 by k1, k2 4k1 by k1 EA R का वैल्यू 8.314, T2 माइनस T1 कितना? T2 313, T1 293, 313 गुना 293, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से log 4 EA 20 2.303 8.314 313, यहाँ log 4 का मान 6021 into 2.303 8.314 313293 EA into 20, तो यहाँ से EA is equal to 0.6021 2.303 8.314 313293 upon 20, तो यहाँ से EA का मान आ गया 52863 जूल पर मोल। इसको हम लोग क्या करते हैं 52.863 किलो जूल पर मोल में लिखते हैं। नोट कीजिएगा। तो कैलकुलेशन इसमें बहुत टफ है, इसका कैलकुलेशन टफ है, कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, कैलकुलेशन टफ है। इसके बाद लिखिएगा अगला क्वेश्चन। A decomposition of hydrocarbon follows the equation log K constant minus EA by 2.303 RT if graph is plotted between log K versus 1 by t, slope is obtained has a value -6670 Kelvin, determine बोला हाइड्रोकार्बन का वियोजन निम्नलिखित समीकरण पालन करते हैं। log K is equal to constant माइनस EA बाय इतना RT अगर log K वर्सेस 1/t के बीच में
ग्राफ को प्लॉट किया गया तो स्लोप मिलता है जिनका मान होता है। ये बताएं। अब देखो देखो log k इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, ये इक्वेशन दिया गया और स्लोप का मान भी आपको दिया गया। अच्छा, और क्या बोलता है, एकदम ध्यान दो बाबू, बोला जब log k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो चलिए हम log k और इधर लेते हैं 1/t, तो इसको ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देते हैं log k वर्सेस 1/t, तो देखो बाबू यही है 1/t, तो log k और यही है आपका 1/t, 1/t, तो बोलो ये y, ये m, ये x, तो बोलो ये m कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा होगा, गिरता हुआ। और बोलो स्लोप का मान कितना आपको दिया है, e/2.303r, स्लोप आ गया। अब ध्यान दो बाबू, यही स्लोप दिया है और स्लोप का मान भी आपको दिया है, निकालने क्या बोला आपको, ये इसको 3 मान लो, ऐसा बोल दें फ्रॉम 2 and 3, दोनों स्लोप दिया गया है, तो -6670 इज इक्वल टू -EA/2.303r। ऐसा जब लोग ऐसा बोलेंगे बाबू तो ये और ये प्लस हो गया 6670 2.303 r इज इक्वल टू e, तो यहाँ EA 6670 2.303 r के बदले 8.314, जब सबको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आएगा 127.7 किलो जूल पर, आपका आंसर ही आ जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम बेदम क्वेश्चन है। आपको इस पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लेंदी है, इतने बस यहीं पर है कि बहुत अधिक कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट हम बहुत अधिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो नोट कीजिए। अब ध्यान दो, क्वेश्चन दे दिया 308 केल्विन पर 300, ऐसा क्वेश्चन दे दिया 298 केल्विन पर 50% कंप्लीट हुआ है 20 मिनट में, ठीक है। 308 केल्विन पर 50% कंप्लीट हुआ है 10 मिनट में, कैलकुलेट
ए, कैलकुलेट ये रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो बाबू, हमको 2T दिया है, निकालने बोला E है, तो एक बात ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ EA, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R, T2 minus T1 by T1 T2। अब देखो, अगर गॉड है तो बाबू, तो आपको T1 T2 दिया गया, ठीक है, T1 T2 दिया गया, R तो कांस्टेंट होता है, निकालना क्या आपको EA। अगर आपको K2 और K1 मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। अगर बाबू K2 और K1 मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो K2 और K1 कैसे आएगा, T1 से आएगा K1 और T2 से आएगा K2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, T हाफ दिया है, तो एक बात देखो बाबू, कैलकुलेशन ऑफ K1 एंड K2, एकदम तुम यहां ध्यान दो बाबू, देखो निकालते हैं पहले, T1 से निकलता है K1, फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाई T हाफ होता है, फॉर्मूला यही, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला ये होता है 0.693। अब बोलो T हाफ कितना आपको दिया है 20 मिनट, T2 308 केल्विन, बोलो K2 T हाफ, T हाफ कितना बाबू, यहां पर बोलो कितना आपको दिया हुआ है 10 दिया गया। अब बोलो हमको करना क्या है, K2 by K1, K2 by K1, K2 by K1, बोलो K2 का वैल्यू 0.693 by 10, K1 का वैल्यू 0.693 by 20, तो कैंसिल हो गया, 20 by 10 क्या हो गया 2 आ गया, और यहां पर वैल्यू log 2 पुट कर दीजिएगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसका कैलकुलेशन सिंपल है, 308 माइनस 298, 308 गुना 298, log 2 का मान 0.3010 होता है, यहां पुट कीजिएगा और आपका जो भी होगा आंसर आएगा। अगर मान लो यहां पर बाबू, चूंकि यहां पर तो आपको क्या दे दिया गया 50% दे दिया गया, अगर यहां पर 20%, यहां पर 30% देगा, फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा 2.303 बाय K log R नॉट बाय R। तो देखिए इसमें यही सब क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी होगा आपका कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी होगा आपको यहां पर आंसर आएगा। ये तो रैंडम क्वेश्चन दे दिए, इसलिए हमको उसका आंसर याद नहीं है, सबका सॉल्व करेंगे समय लगेगा। तो अब आपके पास इतना दिखेगा, इस रिपीट करेगा, इस पूरे पार्ट में न्यूमेरिकल का डेटा लेंदी है और आपको चिंता एकदम नहीं करना, रिलैक्स रहिए, समझ जाएगा। तो आपका क्लास में हम लोग अभी तक कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं, प्रेशर पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, अभी कैटलिस्ट बचा हुआ है, कैटलिस्ट लास्ट टॉपिक है इस पार्ट में, फिर मैग्नीशियम बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, 3 से 4 क्लास लगेगा भी टोटल पार्ट अच्छे से करने में। तो आज तक जो पढ़ाए हैं वही टेस्ट में आएगा। 45 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, विद नेगेटिव मार्किंग है। क्लास कल ऑफ रहेगा आपका, इंडिपेंडेंस डे है, क्लास तो कल ऑफ ही रहेगा। आपको पढ़ने का भी एक दिन समय मिल गया, आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम टाइमिंग 10 बजे ही रहेगा और 45 क्वेश्चन 60 मिनट, समय बहुत कम रहेगा आपके पास। उसमें 10-12 क्वेश्चन दिए जो टिक हो जाएगा आपसे, अब बाकी टिक आपसे नहीं होगा, समय लगेगा आपको, 1-2 मिनट लगेगा। हमको प्रॉमिस है कि क्लास में किसी बच्चे से पूरा का पूरा नहीं बनेगा। 45 क्वेश्चन है, 45 मार्क्स भी है, विद नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कैसा है जानते हो, एक क्वेश्चन एक आंसर गलती करोगे -1 चला जाएगा, ऐसा तुक्का मारना एकदम अलाउ नहीं है। हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं,
ये जो टॉप भी करेगा ना बाबू, उसको मार्क्स 25 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा, नहीं आएगा। जितना तुमको पढ़ना है तुम पढ़ लो। पहला एग्जाम तो आप बहुत आसान दे दिए थे, आप बहुत खुश हो गए थे, आप पढ़ने बहुत तेज हो गए, ऐसा आपको लगता होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर तुम तेज हो तो एक बार तुमको हम डेडलाइन दिया 25 मार्क्स का, क्रॉस करोगे तो हम तुमको समझेंगे। ठीक है, तो आपका क्लास कल भी ऑफ रहेगा, संडे को टेस्ट रहेगा। संडे को जो क्लास के बारे में अनाउंस किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपको हम कल उसका नोटिस देंगे। एग्जाम बहुत ही अच्छे ढंग से दीजिए, फुल प्रिपेयर्ड एग्जाम दीजिए और टेंशन ना लीजिए। रिपीट कर रहे हैं, बार बार पढ़ने पूरा फोकस करें। आपका एग्जाम हर एक वीक एग्जाम होगा और उसके बाद वाले वीक में केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होगा। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में जिसका बचाव पार्ट पढ़ाएंगे और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्वेश्चन नहीं ले पाए थे बचाव पार्ट का, दोनों को मिक्स कर देंगे। पीछे वाला पार्ट भी रहेगा, तो आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। अगर आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो बहुत मुश्किल होगा आपको। आप अच्छे ढंग से पढ़िए। अब हम लोग आपसे मंडे को मिलते हैं।